हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ग्लूटेन फ्री मसाला जवार भाकरी की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। और अक्सर करके आपने सुना होगा कि जो भी हेल्दी रेसिपीज़ होती हैं वो टेस्टी नहीं होती हैं। तो मैंने उसी को आज हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो जवार भाकरी है वो कैसे बनती है। इसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है और जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम उसमें अजवाइन, जीरा और 1 चम्मच तिल को ऐड करेंगे। तिल जब भुन जाएंगे तब हम उसमें धनिए को ऐड कर देंगे। धनिए की जगह आप इसमें पालक को भी डाल सकते हैं, या फिर धनिया डालिएगा या फिर आप इसमें पालक डालिएगा। तो देखिए, ये अभी हमको 1 मिनट के लिए भूनना है। भूनने के बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बाद अब हम इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और सॉल्ट को ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अनुसार आप इसमें मसाले को ऐड कीजिएगा और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें वाटर को ऐड करेंगे। तो मैं इसमें 1 कप वाटर ऐड कर रही हूँ। आप नाप करके यूज कीजिएगा वाटर का, क्योंकि अभी हम जो आटा लेंगे जवार का वो हम 1 कप ही लेंगे, यानी कि जितना आपको आटा चाहिए उतना ही आपको वाटर भी चाहिए। तो यानी कि बराबर बराबर मात्रा में दोनों चीजें होनी चाहिए। अभी जब आपका जो पानी है वो बॉईल आ जाएगा, बॉईल आने के बाद हम इसमें जवार के आटे को डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आटे को बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको मिक्स करना है, फटाफट फटाफट। और मिक्स करने के बाद हमको फटाफट से इसको ढक करके रख देना है। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। अगर आपसे चमचे से मिक्स ना हो तो आप बेलन का पकड़ने वाला पार्ट लीजिए या फिर कड़छी वगैरह लेकर के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अभी मैंने आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था और अब मैं इसको आटे को गूंथ रही हूँ। ये जो आटा है वो बिल्कुल ल्यूकवार्म है और ल्यूकवार्म ही आपको चाहिए, तभी आटा अच्छे से गूंथेगा। तो देखिए, अभी मैं इस आटे को अच्छे से गूंथ रही हूँ रगड़ रगड़ करके। ये वाला जो पार्ट है यानी कि प्रोसेस है, ये आपको 3 से 4 मिनट इसी तरह से रगड़ रगड़ करके हथेली की सहायता से आटे को गूंथ लेना है। तो देखिए, अभी जो आटा है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से एक लोई लेंगे और लोई को लेने के बाद हमको इसकी रोटी बेलनी है, यानी कि रोटी भाकरी या फिर मैं कहूँ तो मसाला जवार रोटी, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। और इसको अच्छे से आप बेल लीजिएगा और देखिएगा अभी इसमें जो है बिल्कुल भी साइड से क्रैक्स वगैरह ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छे से सर्कल में बन चुकी है। तो अब हम इसको तवे पर डाल देंगे। तवा हमारा गर्म होना चाहिए और जो गैस की फ्लेम है उसको आप मीडियम ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो रोटी है वो बहुत ही ज़्यादा पतली नहीं है। इसलिए आपको जो फ्लेम रखनी है वो रखनी है मीडियम, ताकि हमारी जो रोटी है वो अच्छे से और अंदर तक पक जाए। तो देखिए, अभी मैंने यहाँ पर दूसरी रोटी को भी बेल लिया है। तो बेलने के बाद हम अपनी रोटी पर आ चुके हैं जो हमने तवे पर डाली है। ये एक साइड से पक चुकी है और मैंने इसको फ्लिप कर दिया है। उसके बाद हम इसमें देसी घी को स्प्रेड करेंगे। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पर रोटी पर दोनों साइड पर देसी घी स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। जब तक हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आएगा तब तक हमको इसको अच्छे से पकाना है मीडियम फ्लेम पर। और देखिएगा, अब जो हमारी रोटी है उसमें अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इस भाकरी को निकाल लेंगे और निकालने के बाद इस पर दूसरी भाकरी को डाल देंगे। तो देखिए, अब हम इस भाकरी को भी उसी तरह से सेकेंगे और सेकने के बाद इसको मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये जो भाकरी होती हैं वो मसाला भाकरी हैं, तो ये आप कभी भी कैसे भी खा सकते हैं, यानी कि आप चाय के साथ खाइए, लंच में खाइए या फिर आप डिनर में खाइए। तो आप इनको कभी भी खा सकते हैं और ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती हैं और हेल्दी भी होती हैं। तो आप इनको एक बार से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, अभी जो मेरी ये भाकरी है वो
ये वाली भी सिक चुकी है, तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो अभी देखिएगा इसमें कितने अच्छे से गोल्डन कलर आए हैं और ये जो भाकरी है मसाला भाकरी वो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप एक बार इसका आटा गूँथिएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, तब ये आपकी जो भाकरी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। मीडियम फ्लेम रखिएगा आटा डालते वक्त और ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर से रखिएगा, तब आपकी जो भाकरी होंगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेंगी। तो चलिए आप ट्राई कीजिएगा, और आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।